हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक। ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था आर्किया बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स एंड डिफरेंसेस। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है आर्किया बैक्टीरिया की कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड जो मेजर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो हमसे यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो ASRB नेट, ARS और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर तीनों एग्जाम्स के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। तो जो आर्कियोबैक्टीरिया है उसको दो फाइला के अंदर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज क्रैन आर्कियोटा एंड द सेकंड इज यूरी आर्कियोटा। जो क्रैन आर्कियोटा है वो क्या है, डिफर वास्टली इन देयर मोर्फोलॉजी, यानी कि ये क्या करता है, डिफरेंस शो करता है मोर्फोलॉजी के अंदर। फिर है यूरी आर्कियोटा, एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल डाइवर्स, एबिलिटी टू सर्वाइव मोस्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। जो यूरी आर्कियोटा के जो मेंबर्स हैं उनके पास क्या है, उनके पास फीचर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि उनके पास एबिलिटी है कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। अब जो क्रैन आर्कियोटा है उनको एक क्लास के अंदर क्लासिफाई किया गया है, वो है थर्मोप्रोटियाई, और इसको बाद में 5 ऑर्डर्स के अंदर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। यानी कि जो थर्मोप्रोटियाई जो है एक क्लास है, उसको 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एसिडोबैलस। एसिडोबैलस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वो हैं एसिडोलोबस और कैल्डिस्पेरे, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकेंड जो ऑर्डर है वो है डी सल्फ्यूरोकोकेल्स, जिसके अंदर हम इग्निकोकस को पढ़ेंगे। थर्ड है सल्फोलोबैलस, जिसके अंदर हम सुल्फोरोकोकस को पढ़ेंगे। फिर है फोर्थ ऑर्डर थर्मोप्रोटियल्स, जिसके अंदर हम थर्मोप्रोटियस और पायरोबैक्यूलम को हम पढ़ेंगे। फिर है फर्विडी कोकेल्स, यानी कि जो हमारे ऑर्डर्स हैं उनके पीछे हमें कोकेल्स मिलेंगे और यानी हमें एल्स मिलेगा, तो वो हमारी क्या है, वो हमारे ऑर्डर्स हैं। तो हमारा फिफ्थ ऑर्डर है फर्विडी कोकेल्स, जिसके अंदर हम फर्विडी कोकस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्रेन आर्कियोटा है उसको एक क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, वो जो कि हमारी थर्मोप्रोटियाई है, और उसको बाद में 5 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है, वो है एसिडोबैलस, डी सल्फ्यूरोकोकेल्स, सल्फोलोबैल्स, थर्मोप्रोटियल्स और फर्विडी कोकेल्स। ये हमारी क्या है, क्रेन आर्कियोटा की क्लासेस हैं। उसके बाद बात आती है यूरी आर्कियोटा की। हमने देखा जो यूरी आर्कियोटा है उसके अंदर क्या है, एबिलिटी है डाइवर्स इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर भी सर्वाइव करने की उसके पास एबिलिटी है। अब उसको यहाँ पे क्या किया गया है, 8 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिज्म 8 क्लासेस, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म इसको यहाँ पे 8 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। वो क्लासेस हम बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है क्रेन आर्कियोटा। तो जो क्रेन आर्कियोटा के जो मोस्टली मेंबर हैं उनकी जो शेप है वो इरेगुलर होती है, यानी कि इनकी कोई शेप नहीं होती। तो ये क्या होते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं। एक्सट्रीम हीट टॉलरेंट होते हैं ये, और जो वेरी एसिडिक इन्वायरमेंट में ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं और डीप सी वेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, वेयर वाटर हैज़ बीन सुपर हीटेड बाई मैग्मा बीनीथ द अर्थ। वहाँ पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लो पीएच के अंदर ये सर्वाइव कर लेते हैं, और इनको हम स्कैल्पोड आर्किया भी बोलते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कैल्पोड आर्किया किसको बोलते हैं, तो जो क्रेन आर्कियोटा है उसका दूसरा नाम क्या है, स्कैलोप्ड आर्किया है। जो क्रेन आर्कियोटा है वो कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, वो एक ग्रीक वर्ड क्रेना से क्या किया गया है, यहाँ पे लिया गया है, जिसका मतलब है फाउंटेन। जो राइबोसोम है वो क्या है, यहाँ पे थर्मोस्टेबल हैं, और जो हीट स्टेबल एंजाइम्स हैं वो क्रेन आर्कियोटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत गलत हो, तो आप वो उसको देख सकते हो। जितने भी क्रेन आर्कियोटा हैं उसके पास क्या है, सिंथेसाइज ए डिस्टिंक्टिव टेट्रा इथर लिपिड कोल्ड क्रेन आर्कियोल। ये क्या करता है, क्रेन आर्कियोल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हर एक क्रेन आर्कियोटा क्या करता है, जो टेट्रा इथर लिपिड है उसको प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है क्रेनार आर्कियोल, जो कि ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो ये क्रेन आर्कियोटा का जो फाइला है इसको 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा एसिडोबैल्स हमारा पहला है।
ये क्या होता है, स्पेरिकल कोकाई शेप होती है और ये ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन सल्फर को यूज करते हैं। फिर है डीसल्फ्यूरोकोकेल्स, ये कोकाई रोड शेप होते हैं और ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं सल्फर कंपाउंड्स को हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाइड्रोजन को यूज करते हैं और ओब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं। थर्ड हमारा है सल्फोबेल्स, ये क्या है, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स हैं और एसिडोफाइल्स हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, स्ट्रिक्टली ऑर्गेनोट्रोपिक्स हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फोर्थ हमारे जो ऑर्डर है वो है थर्मोप्रोटिएल्स। यहाँ पे ये हाइपरथर्मोफाइल्स हैं, रोड शेप है, ऑर्गेनो हेट्रोट्रोप्स हैं और कुछ एक क्या होते हैं, फर्मेंटर्स होते हैं। उसके बाद है फरविडी कोकेल्स, ये क्या है, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स हैं और एब्लिगेट एनएरोब्स हैं। तो ये हमारी बात हुई यहाँ पे क्रेन आर्कियोटा की। फिर इसके जो मेन रिप्रेजेंटेटिव जेनेरा हैं वो कौन से हैं, वो है थर्मोप्रोटेस, पायरोडिक्टियम, सल्फोलोबोलस, इग्निकोकस और एसिडोलोबस। ये क्या हैं, इसके मेन रिप्रेजेंटेटिव जेनेरा हैं। अब बात करते हैं हम यूरी आर्कियोटा की। जो यूरी आर्कियोटा है उसको 8 क्लासेस के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जो कि हमारी कौन कौन सी हैं, वो हैं आर्किया ग्लोबाई, प्रोटीआर्कियो, थर्मोप्लाज्मेटा, हेलोबैक्टीरिया और मिथेनोजन्स। यहाँ पे जो आर्किया ग्लोबाई है उसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्किया ग्लोबस को, प्रोटीआर्किया के अंदर हम पढ़ेंगे थर्मोकोकेल्स को, थर्मोप्लाज्मेटा के अंदर हम पढ़ेंगे थर्मोप्लाज्मेटेल्स को, हेलोबैक्टीरिया के अंदर पढ़ेंगे हेलोबैक्टीरियल्स को और मिथेनिजन्स के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पे हम मिथेनोकोकस उनको पढ़ेंगे। ये क्या है, ब्रॉड रेंजिंग आर्किया हैं जो कि डोमिनेट हैं बाय मिथेनोजन्स, शोज ए वाइडर रेंज ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं और फिजियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को शो करते हैं। Able to survive in very salty habitat and most extreme environment, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव। इनके पास क्या है, एबिलिटी है, यानी कि ये क्या है, हेलोफाइल्स हैं जो एक्सट्रीम साल्ट कंसंट्रेशन के अंदर भी क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। मिथेनोजन्स, हेलोफाइल्स, सल्फाइट रिड्यूसर्स आर एक्सट्रीमली थर्मोफाइल्स, मोस्टली एनारोब्स, मीजोफिलिक, थर्मोफाइल एंड साइक्रोटोलरेंट स्पीसीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। यानी कि इनके अंदर कौन सी स्पीसीज आती हैं, वो हैं ये हेलोफाइल्स, मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स वो होते हैं जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, हेलोफाइल्स वो होते हैं जो एक्सट्रीम सोल्ट कंसंट्रेशन के अंदर क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, थर्मोफाइल्स वो होते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं और मीजोफाइल्स वो होते हैं जो मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। साइक्रोटोलरेंट वो होते हैं जो साइक्रोफिल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में भी क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। अब सबसे पहली हमारी फर्स्ट क्लास है वो है आर्किया ग्लोबाई। ये कहाँ पे मिलती है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर मिलती हैं, एनारोबिक होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। लिथो ऑटोट्रोपिक होते हैं, ग्रो वेल इन बिटवीन 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं इन मराइन सैलिनिटी। सेकंड जो हमारी क्लास है वो है प्रोटोआर्कियाई। ये क्या है, ओब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, हाइपरथर्मोफाइल्स होते हैं, ऑर्गेनो हेट्रोट्रोप्स हैं, न्यूट्रल पीएच पे और मेराइन सैलिनिटी पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। थर्ड है हमारे यहाँ पे थर्मोप्लाज्मेटा। तो यहाँ पे जो थर्मोप्लाज्मेटा है वो क्या है, एक्सट्रीम एसिडोफाइल्स हैं और ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वेल डेवलप्ड कहाँ पे ग्रो करते हैं, टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। फिर हमारी जो फोर्थ क्लास है वो है हेलोबैक्टीरिया। ये क्या है, सोल्ट लविंग होते हैं, एक्सट्रीम सलाइन इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, मीजोफिलिक है और कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स हैं। इसके बाद हमारी जो क्लास है, जो मेजर क्लास है वो है हमारी यहाँ पे मिथेनोजन्स की। हमारी यहाँ पे टोटल 8 क्लास थी, तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th यहाँ पे क्या है, मिथेनोजन्स है। इनके पास एबिलिटी है मिथेन गैस को प्रोड्यूस करने की। अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ थर्मोफाइल्स एट हाई टेम्परेचर। वो कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ थर्मोफाइल्स एट हाई टेम्परेचर, यानी कि जो थर्मोफाइल्स हैं
वो हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इनओसिटोल डाइफॉस्फेट एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ राइबोसोम इज द factor that are responsible for the stability of thermophiles and at high temperature। तो यहाँ पे जो इनओसिटोल डाइफॉस्फेट है और थर्मल स्टेबिलिटी है राइबोसोम की, वो क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अदर 3 फाइला ऑफ आर्किया। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कोरी आर्कियोटा। ये क्या है, यंग मैन और वुमेन डिस्कवर्ड इन येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, येलोस्टोन नेशनल पार्क में। हाइपरथर्मोफिलिक ग्रो इन इन्वायरमेंट दैट रेंज बिटवीन 70 to 90 डिग्री सेल्सियस एंड 2.5 to 6.5 इन pH। वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड, जैसे कि कैंडिडेटस, कोरिया आर्कियम और क्रिप्टोफिलम। ये क्या है, इसके लिए यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नैनो आर्कियोटा, जिसका मतलब है ओल्ड ड्वार्फ, और इसका जो जीनोम है वो क्या है, स्मॉलेस्ट जीनोम है, जिसका साइज है 480 किलो बेस पेयर। हाइपरथर्मोफाइल्स कैन ग्रो मराइन थर्मल वेंट टेम्परेचर अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस, और इनका जो pH है वो कितना है, 2.5 to 3 इनका pH होता है। दे ओनली ग्रो एंड डिवाइड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर आर्किया इग्निकोकस। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ दूसरी जो आर्किया हैं उनकी जो सरफेस है उसी के ऊपर ग्रो करते हैं और उसी के ऊपर डिवाइड करते हैं। ओनली द मेंबर हैज करेंटली बीन आइडेंटिफाइड, वो है नैनो आर्कियम इक्विफेंस। आज के दिन जो मेंबर आइडेंटिफाई किए गए हैं वो है नैनो आर्कियम इक्विफेंस। फिर हमारे यहाँ पे आता है थाउ मार्कियोटा। थाउ मार्कियोटा जो कि हमारा थर्ड है, ये क्या है, दे हैव टाइप 1 to 10 isomerase that was previously thought to exist only in eukarya। इनके पास क्या है, टाइप 1 आइसोमेरेज प्रेजेंट होते हैं। टाइप 1 to 10 ये मैं आपको थोड़ा कंफर्म करके बताऊंगी कौन सा था। टाइप 1 से लेके इतने आइसोमेरेज इनके पास प्रेजेंट होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं यूकैरिया के अंदर। ये सोयल के अंदर, हॉट स्प्रिंग और मराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड अंडर ऑटोट्रोपिक कंडीशन। ये क्या है, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिज्म है और ये क्या करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं ऑटोट्रोपिक कंडीशंस के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रॉडली आर्किया डोमेन डिवाइड इन 3 ग्रुप्स, जो कि हैं मिथेनोजेंस, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मिथेनोजेंस। ये क्या है, स्ट्रिक्टली एनारोब्स हैं और ये कहाँ पे मिलते हैं, मार्शी स्वैम्प एरिया के अंदर पाए जाते हैं, बट ऑल्सो फाउंड एज ए सिम्बायोट्स, और ये सिम्बायोट्स के जैसे भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड रूमेन ऑफ कैटल यार्ड के अंदर ये प्रेजेंट होता है, वेयर दे हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज एंड ऑल्सो इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन्स, फ्रेश वाटर एंड मराइन सेडिमेंट्स, स्वैम्प्स एंड मार्सेस, हॉट स्प्रिंग। ये क्या करता है, इनसाइड द कैटल यार्ड रूमेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और वो यहाँ पे क्या करता है, फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज के लिए हेल्प करता है, और इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन को क्या करता है, ये यहाँ पे मिलता है। जो फ्रेश वाटर, मराइन सेडिमेंट, स्वाम्प और मार्सिस और हॉट स्प्रिंग एरिया के अंदर ये पाया जाता है। दे फाउंड इन वेराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी इसके जो मॉर्फोलॉजिक फॉर्म्स हैं वो क्या है, बहुत सारी होती हैं, जैसे कि लॉन्ग और शॉर्ट, स्ट्रेट और कर्व, स्पाइरल, कोकाई और पैकेट्स ऑफ कोकाई की शेप में ये पाया जाता है। इसकी जो न्यूट्रल टू स्लाइट एल्कलाइन pH होती है, ये 6 to 8 pH पे ये सर्वाइव करता है। They are the only organism which are capable of methanogenesis, यानी कि ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन को करता है। They break down the complex carbon compound like cellulose into the methane। ये क्या करता है, जो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स हैं जैसे कि सेलुलोज, उसको मीथेन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मिथेनोजेनिक आर्किया यूज कार्बन इन देयर मेटाबॉलिज्म। जो मिथेनोजेनिक आर्किया है वो क्या करता है, कार्बन को यूज करता है अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर। कार्बन गेट रिड्यूस टू मीथेन एज पार्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, और ये किसके अंदर हेल्प करता है, बायोडिग्रेडेशन के अंदर हेल्प करता है। अब यहाँ पे wherever methane gas is produced by Euryarchaea methanogen are responsible
इंक्लूड्स 5 ऑर्डर्स, इसके अंदर 5 ऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है। मिथेनोबैक्टीरियल्स, मिथेनोकोकेल्स, मिथेनोमाइक्रोबायल्स, मिथेनोसार्सिनियल्स और मिथेनोपायरेल्स। The reason of unusual metabolism is unique factor like H4-MPT MFR, coenzyme M, coenzyme F420, coenzyme F430। तो जो F420 है वो क्या करता है, कैरी करता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, और जो 430 है वो क्या है, को फैक्टर है फॉर मिथाइल को एंजाइम रिडक्टेज के लिए। सेकंड है हेलोफाइल्स, ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है यूरी आर्क्योटा का। एक्सट्रीम सोल्ट टॉलरेंट कंडीशंस के अंदर ये क्या करता है, सर्वाइव करता है, और इसकी जो सैलिनिटी रेंज है वो 2.0 से 5.5 मोलर तक होती है। When these are suspended in salt solution below 1.5 molar concentration, the cell disintegrate completely। तो जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको हम सस्पेंड करते हैं सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर बिलो 1.5 कंसंट्रेशन पे, तो ये जो सेल है वो क्या हो जाती है, कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। टॉलरेंट टू हाई सोडियम क्लोराइड concentration, the salt present inside the cell is mainly केशियल इंस्टेड ऑफ NaCl। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पोटाशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। हेलोफाइल्स के अंदर यूनिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 यूनिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, हाई सोल्ट कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पे पहला है हमारा प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हैविंग नेट नेगेटिव चार्ज ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन एंड मेम्ब्रेनस लिपिड्स, occurrence of mucilage covering, absence of sap vacuole and hence no plasmolysis, high internal salt content. The halophiles are purely flagellated rods ranging up to 8 micrometer in length and immotile cocci। जो हेलोफाइल्स हैं वो क्या हैं, प्योरली फ्लैजिलेटेड रोड्स हैं, जिसका एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम, और जो इमोटाइल कोकाई है उसका एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे हेलोकोकस। हेलोफाइल्स आर एनारोब्स हैविंग कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इनके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। बट अंडर द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी दे डेवलप बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ये किसको डेवलप कर लेते हैं, बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वो सेल एनवेलप के अंदर डेवलप कर लेते हैं। बाय यूजिंग दिस पिगमेंट दे सिंथेसाइज ATP विदाउट फोटोसिंथेसिस। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, ATP को सिंथेसाइज करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रैप लाइट एनर्जी बाय पिगमेंट जनरेट फोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन विच इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज। ये क्या करते हैं, इस एनर्जी को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पिगमेंट के थ्रू ट्रैप कर लेते हैं, और इससे ये क्या करते हैं, फोटोन ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसको ये यूटिलाइज कर लेते हैं, विच इज यूटिलाइज टू सिंथेसाइज। थर्ड हमारा जो ग्रुप है वो है थर्मोएसिडोफाइलस। ये क्रेन आर्क्योटा से क्या करता है, बिलोंग करता है, और दे हैव ड्यूल एबिलिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिक कंडीशन। ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन के अंदर क्या कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है। मोस्टली क्या होते हैं, थर्मोफाइल्स होते हैं, मेनली क्या होते हैं, एसिडोफाइल्स होते हैं, और एस डिपेंडेंट होते हैं। Mostly occur in hydrothermal vents, not sulfur springs, sulfur springs, where temperature is high as 80 degree Celsius, और जो pH है वो क्या है, low है। They can also survive over the temperature handled Pyrolobus fumeri। जो Pyrolobus fumeri है वो कहाँ पे survive करती है, over the temperature handled पे क्या करती है, वो survive करती है। Can grow in temperature up to 113 degree Celsius, hypothermophiles। They are gram negative, almost all are strict anaerobes and grow in geothermally heated water soils। They contain element S। यूनिक फीचर्स क्या हैं, ब्रांच चेन लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और स्पेशल रेजिस्टेंट एंजाइम जो कि कैपेबल होते हैं ऑपरेटिंग हॉट और हीट को। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर इसको यूज करते हैं मिथेनोजेंस को। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर एसिडोफाइल्स क्या हैं, हेल्पफुल हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट फ्रॉम देयर ओर्स के अंदर। जो मीथेन गैस प्रोडक्शन है वो कौन करता है, मिथेनोजेंस करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सल्फर साइकिल के अंदर। इन रिसर्च देयर एबिलिटी टू टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशन हेल्प रिसर्चर्स लर्न अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन, इन्वायरमेंट एंड देयर सर्वाइवल एंड एंशिएंट अर्थ। ये क्या करते हैं, इनके पास एबिलिटी है एक्सट्रीम
कंडीशंस के अंदर टॉलरेट करने की, सर्वाइव करने की, तो जो रिसर्चर्स हैं वो क्या करते हैं, इनके थ्रू क्लाइमेटिक कंडीशंस को जान सकते हैं, उनमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देयर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज सच एज पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम पायरोकोकस फ्यूरोसिस यूज्ड इन पीसीआर। Tag polymerase heat resistant enzyme is employed widely in PCR used in detergents। ये हमारे क्या है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। आर्किया होस्ट ए न्यू क्लास ऑफ यूजफुल एंटीबायोटिक दैट इज आर्कियोसिन इज द नेम गिव टू ए न्यू टाइप ऑफ एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम द आर्किया। ये जो एंटीबायोटिक है वो कहाँ से डिराइव की गई है, वो की गई है आर्किया से, जिसका नाम है आर्कियोसिन। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था एंड ये जो हमारा आर्के बैक्टीरिया है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इससे बाहर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।